तो हमें ये पता चल गया कि ठीक। हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाती हैं। अब हमने उनकी टाइप्स जो है ना वो याद रखनी है कि ये एसेट की टाइप है, ये लाइबिलिटी की टाइप है। लास्ट क्लास में हमने किया था कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या है, एसेट्स की टाइप है। ठीक है, एक जी। टाइप ऑफ एसेट है जो हमने किसी से पैसे वसूल करने हैं। इसी तरह अकाउंट जी। पेएबल जो है ना, जो अभी हम करने लगे हैं, ये ऑपोजिट है किसका? जी। अकाउंट्स अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो है ना, वो और अकाउंट्स पेएबल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, जी। तो अकाउंट पेएबल ठीक। का क्या मतलब है कि अकाउंट पेएबल मतलब कि हम लोगों ने ये किसी का पैसे देने हैं। ठीक है, पे करने। ठीक है, जैसे इसीलिए हम ठीक। इसको कहते हैं ठीक। पेएबल। जब हमने रिसीव करने होंगे ठीक। तो उसको हम कहेंगे रिसीवेबल। तो रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये जी। भी बैलेंस शीट में ठीक। लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ठीक। इसी तरह ठीक। नोट्स पेएबल क्या है? नोट्स पेएबल भी हमने किसी को रकम वापस करनी है। ठीक है, जी। और नोट पेएबल को आप ऐसे ठीक। समझो कि ये एक जो है ना एग्रीमेंट है, जैसे दो लोगों के दरमियान में। जैसे हमने एक पेपर के ऊपर लिख जी। लिया कि हमने किसी के पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं। मैं आपके पास गई और मैंने ठीक। आपको कहा कि आप इस तरह करें कि मुझे पैसे जरूरत है, तो आप मुझे 5,000 रुपया दे दें और मैं आपको 3 महीने के बाद दे दूंगी। ठीक है, तो आप ठीक। और मैं एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम लोग एक पेपर के ऊपर लिख लेते हैं कि मैंने आपसे इतनी रकम ली है और फला तारीख को ली है और फला तारीख को मैं आपको वापस कर दूंगी। अब आपके पास ठीक। क्या है कि आपने वो रकम लेनी है और मैंने वापस देनी है। राइट, ठीक। तो आपके लिए वो नोट रिसीवेबल है क्योंकि आपने रिसीव करने हैं। मेरे जी। लिए ठीक क्या है। है? मेरे लिए वो पेएबल पेबल। है, तो मैंने वो नोट जी। पेएबल करने हैं। तो मेरी बुक्स के ठीक। अंदर उसकी वो मैंने लाइबिलिटी में लिखना है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है। जी। आपकी बुक में क्या है? एसेट है, आपने वो जी। वसूल करना है। ठीक है, ठीक। ठीक। इसलिए आपने आइटम्स की नेचर साथ साथ देखनी है। ये लाइबिलिटी है या ये एसेट है या ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ठीक है, ठीक। जब आपको ये ठीक। चीजें पता होंगी ना, फिर आगे आपको जनरल एंट्रीज करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, जी। अब ठीक नेक्स्ट है है। हमारे पास रिसीवेबल। रिसीवेबल किसको कहते हैं? रिसीव करना। रिसीव करना, जो बिजनेस एक्सपेक्ट जी। करता है कि मैं किसी से पैसे वसूल करूंगा। अमाउंट विच अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल अदर देन मर्चेंडाइज सोल्ड। एक तो हो गया ना जी। कि अकाउंट रिसीवेबल हो गया। जी। अकाउंट रिसीवेबल किसको कहते हैं कि हमने जो मर्चेंडाइज सोल्ड की थी, चीजें बेची थी। जी। ठीक है, और उसके बदले में ठीक जो है। हमने पैसे लिए उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। उसके ठीक। अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमने वैसे किसी को पैसे दिए हों, ठीक। तो हमने उनसे रकम लेनी हो। तो ये क्या कह रहा है कि ठीक। अमाउंट वी एक्सपेक्ट टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल अदर देन मर्चेंडाइज सोल्ड। हमने उनको कुछ बेचा नहीं है, वैसे जी। हमने उनको क्रेडिट बेसिस पे उधार दिया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हेलो। ठीक है, किसी भी जो ठीक है। बिजनेस में अमाउंट विच अ बिजनेस एक्सपेक्ट टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल अदर देन मर्चेंडाइज सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज नोन एज रिसीवेबल। तो जो भी ठीक। रिसीवेबल, ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल होंगे। उसके अलावा भी हमारे रिसीवेबल्स हो सकते हैं, नोट्स रिसीवेबल हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के रिसीवेबल्स हो सकते हैं जिनको हम लेटर ऑन लर्न भी करेंगे। ठीक है, ठीक रिसीवेबल है। इन ठीक है। जनरल जो है, रिसीवेबल की आगे टाइप्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल। तो रिसीवेबल जनरली हम कहते हैं कि जो चीजें हमने रिसीव करनी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह पेएबल्स क्या है? पेएबल्स हम किसको कहते हैं? जनरली जो अमाउंट बिजनेस ने क्या करनी है? पे करनी है। एक कर। ठीक है, जी। ठीक। अच्छा। अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी। जी। अच्छा, पेएबल में आपको अभी हम लोगों ने लिखा देखा कि टॉप पे पेएबल है। ठीक है, पेएबल क्या है? अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेस अदर देन मर्चेंडाइज परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड पेएबल्स। एक तो हम लोगों ने जब बिजनेस कोई जाके चीज खरीदी किसी से, तो हमने राइट अवे कैश दे दिया। जी। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने कैश नहीं दिया तो हम उधार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? पेएबल हो गया।
पेबल ठीक डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। हमने किसी को उधार देना हुआ, किसी चीज के बदले भी हो सकता है, सर्विसेज के बदले भी हो सकता है। हमने किसी से ट्यूशन पढ़ा और हमने उसको कहा कि हम आपको 3 महीने के बाद पैसे दे देंगे। उसके अलावा ये हो सकता है कि हम लोगों ने किसी से कोई चीज खरीदी तो हमने उसको उधार दिया। उसके अलावा ये हो सकता है कि हमने वैसे किसी से पैसे ले लिए तो हमने उसको कहा कि हम आपको ये पैसे वापस कर देंगे, वो भी हमारे पेबल्स आ गए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि ड्राइंग्स और ऑनर्स विदड्रॉल क्या है। या ठीक तो है। इसको हम ड्राइंग कहते हैं या हम इसको ऑनर्स विदड्रॉल कहते हैं। ओनर कौन है? ठीक है। आप हो अपने बिजनेस के ओनर। जी। ठीक है। आप मालिक हो। ठीक है। आप जो बिजनेस में पैसा लगाते हो उसको हम क्या कहते जी। हैं? कैपिटल। कैपिटल। अगर आप जी। पैसा बिजनेस में से वापस निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। 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 जी। आपने पैसा ड्रॉ जी। किया अपने बिजनेस में से, जी। या उसको विदड्रॉल कहेंगे। जी। ठीक है। ठीक। विदड्रॉल ऑफ कैश। आपने बिजनेस में से जी। पैसा लिया, या आपने अपने इस्तेमाल के लिए वहां से शर्ट्स उठा ली, मर्चेंडाइज ले ली, जी। तो वो दोनों विदड्रॉल हैं। ठीक है। जी। ये नहीं कि आपने ठीक। खाली पैसा लिया तो वो ड्राइंग होगी और चीज ले ली तो वो नहीं होगी, क्योंकि चीज की भी तो एक कीमत है ना। जी। तो वो भी, उसको भी विदड्रॉल कहेंगे। मर्चेंडाइज फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूज ऑफ द ऑनर। ठीक। आपने अपने ठीक। इस्तेमाल के लिए अगर वहां से कोई चीज ले ली या कैश ले लिया तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। इट ठीक। रिड्यूसेस द ओनर्स इक्विटी। अब अगर आपने बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और वहां से आपने एक महीने में 2 शर्टें उठा ली, और अगर आज हर शर्ट की मालियत 200 रुपया है, इसका मतलब है कि अब आपका कैपिटल बिजनेस के अंदर 9,600 रुपया रह गया, जी। क्योंकि आपने 200 रुपये की शर्टें, 400 की शर्टें उठा ली वहां से। ठीक। या आपने वहां से कैश ले लिया तो तब भी वो आपकी इक्विटी को रिड्यूस करेगा। ठीक जी। है। तो हर ठीक चीज है। जो बिजनेस के मामलात होंगे उनको हमने रिकॉर्ड करना है। कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। जी। ठीक है। एक चीज जो है ना ठीक है। वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आप जो बैलेंस शीट वाला और इनकम स्टेटमेंट वाला लेक्चर है वो आपने एटलीस्ट 3-3 दफा सुनना है। ठीक है। जी। आपको ठीक है। पता होना चाहिए जबकि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जब भी बिजनेस की जी। लाइबिलिटी, तो हम उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। ठीक है। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो डेबिट पे हम लिखेंगे। ठीक। इसी ठीक है। तरह एसेट की नेचर क्या है? एसेट की डेबिट। नेचर डेबिट है। एसेट जब भी जी। इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और वो जब भी ठीक। डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। ठीक। इसी तरह ठीक है। सेल्स और एक्सपेंसेस हैं। सेल्स क्या है? हमारी रकम है जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसकी नेचर है जी। क्रेडिट। जब भी हम सेल्स ठीक। लिखेंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है? जो हमारे खर्चे हैं उनकी नेचर है जी। डेबिट, उनको हमेशा हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक। ठीक है। तो आपको एक्सपेंस की क्या है? डेबिट, ठीक। तो उनको हमेशा हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये जी। लाइबिलिटी है, ये सेल्स है, ये क्या है, और हर एक की नेचर ठीक। क्या है। जो जिसकी नेचर होती है ना वो उसी साइड जी। पे लिखा जाता है। जैसे एसेट की नेचर डेबिट है तो वो उसी साइड पे लिखा जाएगा। जब जब एसेट ठीक। इंक्रीज होगा तो वो उसी साइड पे आएगा। हाँ, जब वो डिक्रीज होगा तो वो फिर उसके ऑपोजिट हो जाता है। ठीक। जैसे एसेट की नेचर डेबिट है तो उसको हम, जी। जब वो इंक्रीज होगा तो हम एसेट डेबिट साइड पे लिखेंगे। एसेट की ठीक। नेचर तो डेबिट है, जब वो इंक्रीज होगा डेबिट है, लेकिन अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक। ठीक है। इसी तरह चारों ठीक की है। नेचर आपको पता होनी चाहिए। एसेट डेबिट, क्रेडिट लाइबिलिटीज, ठीक। सेल्स क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक। ठीक। एक्सपेंस और एसेट बोथ नेचर डेबिट की है, लाइबिलिटीज और सेल्स की नेचर क्रेडिट की है। ठीक है। ठीक। ठीक। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? हर बिजनेस का मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना। कोई बंदा ठीक। बिजनेस क्यों करता है? तो वो मुनाफा कमाना चाहता है उससे। ठीक है। ठीक। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कि एट द एंड ऑफ द बिजनेस आपको पता चलता है कि हमने इतनी चीजें बेची, इतना हमने कमाया, इतने हमने बिल अदा किए, इतनी हमारी चीज का खर्चा था, आखिर में हमें क्या बचा।
ठीक वो चाहे 3 महीने के आखिर में है, चाहे 6 महीने के आखिर में है, चाहे साल के आखिर में है। तो हम हिसाब लगाते हैं कि कितना हमने कमाया और कितना खर्च किया। इट इज अ समरी, ठीक समरी ऑफ रेवेन्यू। हमने पढ़ा था जी रेवेन्यू क्या होती है, जो कुछ हम आमदन करते हैं चीजें बेच के, एंड एक्सपेंसेस, ठीक जो हमारे खर्चे हुए। समरी किस चीज की है, रेवेन्यू की और एक्सपेंसेस की ऑफ बिजनेस एंटिटी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पीरियड। एक जो पीरियड था, चाहे वो कुछ महीने थे या साल था, दैट मे बी ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी, आधा साल भी। यूजुअली क्या होता है, 1 साल होता है या महीना, जी 1 महीना। तो उसके ठीक आखिर में जो हम हिसाब किताब करके नेट प्रॉफिट बनाते हैं ना, वो हमारा प्रॉफिट एंड जी लॉस अकाउंट है, जिसे हमें पता चलता है कि हमने बिजनेस में क्या कमाया है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक 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 है। ये वही लिखो जी। अच्छा, इसके बाद अगला क्या है, कैपिटल स्टेटमेंट। जी कैपिटल स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हमने बिजनेस में पैसा डाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। स्टेटमेंट। नहीं, जो बिजनेस में हम पैसा डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जी ठीक ठीक कैपिटल। कैपिटल। जो हमने बिजनेस से पैसा जी निकाला उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग्स। अब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट जैसे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ऐसे एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं कैपिटल स्टेटमेंट, जो हमें जी बताती है, खाली कैपिटल स्टेटमेंट हमें सिर्फ ये बताती है कि हमने कितने पैसे बिजनेस के अंदर डाले, ठीक है, क्या क्या ठीक हमने उसमें ठीक ऐड किया, और क्या क्या ठीक हमने उसमें से ड्रॉ किया, जो ठीक हमारा और बिजनेस का लेन देन बताती है। इनकम ठीक है स्टेटमेंट में क्या बताती है, इनकम स्टेटमेंट तो ये बताती है ना कि हमने पूरे साल में क्या खरीदा, क्या बेचा, और हम लोगों ने जी कितने पैसे कमाए और कितने खर्चे किए। बैलेंस शीट हमें क्या ठीक बताती है कि हमने कौन कौन सी चीजें यूज करके वो बिजनेस किया। हमने जी पैसे कहाँ से लाए थे, हमारे पास मशीनें कितनी थी, हमारे पास कितने लोगों ने पैसे देने हैं, कितनों के हमने देने हैं। ये चीजें हम बेचते नहीं है, जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। जी जो हमारी मशीनरी है, हमारी जी बाकी एसेट्स है, वो हम बेच नहीं रहे, मगर हम उनको इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हैं, वो बैलेंस शीट में जाती हैं चीजें। जी कैपिटल स्टेटमेंट आपको क्या जी बताती है कि मालिक का और बिजनेस का आपस में क्या लेन देन है, वो हमारी कैपिटल। जैसे कैपिटल आप जो पैसे डाल रहे हो उसको कहते हैं, तो कैपिटल स्टेटमेंट आपको वही बारे उसी के बारे में बताएगी। द स्टेटमेंट ठीक रिप्रेजेंट्स चेंजेस इन द कैपिटल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आई हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड, ड्यूरिंग दैट ईयर। अब यहाँ पे वो टर्म ईयर क्यों नहीं यूज करता, क्यों, क्योंकि हर बिजनेस का टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है कि कोई बंदा 3 महीने बाद स्टेटमेंट बनाता हो सकता है कोई 6 महीने के बाद जी बनाता हो सकता है कोई साल के बाद बनाए। तो इसलिए वो फाइनेंशियल पीरियड कह रहे हैं, दैट मे बी अ मंथ जी और अ ईयर। These changes may occur by income earned or losses sustained। अब बिजनेस के अंदर चेंजेस क्यों हो सकते जी हैं कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर। आपने बिजनेस किया, ठीक है, पहले आपने 10,000 रुपया बिजनेस के अंदर लगाया, फिर आपने कुछ चीजें बनाई, वो आपने बेची, ठीक आपने मुनाफा कमाया, फिर आपका कुछ खर्चा था, आपने वो खर्चे पे किए, आखिर में आपको कोई प्रॉफिट बचा, ठीक है, तो वो भी आपकी जी कैपिटल का हिस्सा है, वो भी आपको मुनाफा हो रहा है, ठीक है। ठीक या क्या होगा, आपको ठीक नुकसान हो जाएगा, ठीक आपने चीजें बनाई, वो आपकी बिकी नहीं, जी जाया हो गई, फट गई, फ्लड में जाया हो गई, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। जी एक तो सूरत कैपिटल ठीक है इंक्रीज होने की क्या हो सकती है कि आपको प्रॉफिट हुआ, जी ठीक है। कम होने की सूरत क्या हो सकती है, प्रॉफिट या ड्राइंग। तो ड्राइंग हो सकती है, या आपने कैपिटल ऐड किया तो उसकी वजह से इंक्रीज हुआ, ड्राइंग की वजह जी से डिक्रीज होगा। जी या क्या हो सकता है ठीक कि आपने आपको लॉस हुआ तो भी आपके आपके पैसे कम हुए, ठीक है। जी तो ठीक लॉस और ड्राइंग्स क्या करते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं। जी प्रॉफिट और जो आप मजीद पैसे ऐड करोगे उससे क्या होगा, आपका अकाउंट इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज जी होगा, ठीक है। ठीक ठीक तो बाय एडिंग एडिशनल कैपिटल करने से भी उसमें चेंजेस आएंगी इस अकाउंट में, कुछ आप विड्रॉल करते हो उससे भी इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक ठीक है। आपको ठीक पता होना चाहिए कि कैपिटल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से ऐड होता है, कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है, किन किन चीजों से कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है।
कम ठीक होता है। ठीक है। ठीक ठीक उसके बाद क्या है? सप्लाईज। सप्लाईज हम किसको कहते हैं? दीज आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, आपको बिजनेस करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिनसे आप वो ठीक चीज बनाते हो। मिसाल के तौर पे, जब आपकी शॉप है, आपका ये शर्ट्स बेचने का बिजनेस है, आपको उसमें पेन भी चाहिए लिखने के लिए, आपको कॉपियां भी चाहिए रिकॉर्ड रखने के लिए, आपको एक कंप्यूटर भी चाहिए जिसमें आप सारा डाटा रिकॉर्ड कर सको। ठीक है। जी ठीक अब आपका पेन जो है ना, वो शर्ट बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप पेन से शर्ट नहीं जी बना रहे, लेकिन पेन आपको चाहिए तो सही ना लिखने के लिए। जी आपको बाकी जो स्टेशनरी की चीजें यूज हो रही हैं, बाकी जो और सप्लाईज यूज हो रही हैं, वो आपको यूज करनी है। ठीक है। जी ठीक उसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं। दीज आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बट आर नॉट फिजिकली मेयर्ड इन द फिनिश प्रोडक्ट। द टर्म इज इंटरचेंजेबल विद इनडायरेक्ट मटेरियल। अब देखो, एक तो जी हो गया ना, जब आपने शर्ट बनाई तो आपने कपड़ा लिया, धागा लिया, ये चीजें डायरेक्टली आप शर्ट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। ठीक वो डायरेक्ट ठीक मटेरियल है, वो शर्ट बनाने का डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन शर्ट बनाने के लिए आपको बिजली भी तो चाहिए ना, जी जी रोशनी भी तो चाहिए, उसमें बैठ के आप जी बनाओगे। वो बिजली भी तो आपको हेल्प कर रही है ना शर्ट बनाने में, उसका भी तो खर्चा जी है। तो वो एक इनडायरेक्ट जी कॉस्ट है आपके लिए। एक ठीक डायरेक्ट कॉस्ट है जो आप उसको इस्तेमाल करके वो चीज बना रहे हो, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो लेकिन वो उस शर्ट का हिस्सा नहीं होती, आपको नजर नहीं आती, ठीक लेकिन उसकी कॉस्ट भी हम उस ठीक शर्ट में डालेंगे अपने खर्चे पूरे करने के लिए। ठीक ठीक है। ठीक ये क्या है? सप्लाईज हैं। उसके अलावा अगली टर्म है फैक्ट्री सप्लाईज। फैक्ट्री सप्लाईज आर आइटम यूज्ड इन कीपिंग द प्लांट इन रनिंग कंडीशन। कोई भी हमारी जो मशीनरी है, फैक्ट्री है, उसमें हम चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्या है, लुब्रिकेशन मटेरियल। मशीन को चलाने के लिए जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, जी मशीनें सख्त हो जाती है, उसमें हम जो तेल डालेंगे, वो हमारा सप्लाईज हैं। रैग्स हो गए, अदर क्लीनिंग मटेरियल हो गया, उसकी जो मेंटेनेंस के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं मशीनरी के लिए, वो फैक्ट्री सप्लाईज हो गई। ठीक है। ठीक ठीक है अच्छा, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या चीजें हैं? जैसे हम लोग, आपका दफ्तर है, ठीक है, आप अपने ठीक ऑफिस में स्टेशनरी यूज करते हो, जी स्टैम्प्स यूज करते हो, बाकी जितनी चीजें ठीक आप यूज कर रहे हो ना, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल जी दी थी, पेन यूज किया, कंप्यूटर यूज किया, नोटबुक्स यूज की, बाकी सारी वो ऑफिस सप्लाईज हैं। ठीक है। जी ठीक सप्लाईज की कितनी किस्म है? एक तो ये होगी कि फैक्ट्री सप्लाईज हो सकती हैं, ऑफिस सप्लाईज हो जी सकती हैं, सेल्स सप्लाईज हो सकती हैं। सेल सप्लाईज कैसी हैं? ठीक जैसे आपने अपने शर्टें, आपको किसी बिजनेस ने कहा कि आप इस तरह करें कि हम आ नहीं सकते लेने के लिए, आप हमें पैकेज करके तो हमें भेज दें। ठीक है। ठीक तो अब आप जो पैकिंग का ठीक मटेरियल यूज कर रहे हो, डब्बा यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप स्टैंप्स लगा रहे हो, आप वो मटेरियल शिप करने के लिए जो आप उसके कार्टन लेके आ रहे हो, पेटियां लेके आ रहे हो, वो सारी सेल्स की सप्लाईज है। जी जो चीजें आपने सेल करनी है उसकी सप्लाईज है। मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड सेल सप्लाईज। जैसे कि ठीक कार्टन हो गए, पैकिंग और क्रेटिंग मटेरियल हो गया, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो सेल सप्लाईज हैं। तो सप्लाईज की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी, कौन कौन सी टाइप्स हैं? या तो फैक्ट्री सप्लाईज हो सकती हैं, जी जैसे ऑफिस सप्लाईज ऑयल वगैरह मशीन को रन करने के लिए हो गया। ऑफिस सप्लाईज हो सकती हैं। ऑफिस सप्लाईज में हमने क्या किया? जैसे हमने कहा स्टेशनरी होगी, पेन पेन, कॉपियाँ, कंप्यूटर, ये चीजें होगी। जी उसके अलावा सेल सप्लाईज हमने की। सेल सप्लाईज कौन कौन सी हैं? जो भी पैकिंग का मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक ये तीन ठीक तरह की हम लोगों ने सप्लाईज की। सप्लाईज बेसिकली ऐसी चीजें जो, जैसे आप शर्ट का बिजनेस बना कर रहे हो ना, शर्ट का कपड़ा क्या हो गया, वो आप तो डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे, लेकिन ये चीजें आप कस्टमर को तो नहीं बेच रही सप्लाईज, नहीं मगर आपको ये चीजें तो चाहिए ना बनाने के लिए, बिजनेस करने के जी लिए। जी ये सारी जो सप्लाईज है ना, इसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो ये ठीक भी हमारे बिजनेस की कॉस्ट है, ये भी एक्सपेंसेस में जाएंगे।
लेकिन हम बाद में लर्न ठीक करेंगे कि कैसे हमने हर चीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट की। जी अब पहले हम लोगों ने लर्न किया था कि दो चीजें हमने की थी। हमने कहा था कि एक चीज होती है अलाउंस और एक चीज ठीक। होती है डिस्काउंट। जी। अलाउंस और डिस्काउंट में क्या फर्क है, अलाउंस रियायत है जो किस वजह से? चीज जो चीज खराब होती है, हाँ, यानी कि डिफेक्ट की वजह कोई से। जी। और डिस्काउंट में उसको रियायत जो कटौती मिलती है हम खुद कम करवाते हैं। प्राइस, हाँ, प्राइस रिडक्शन मिल जाए, उसमें कमी होगी प्राइस की, जी किसी डिस्काउंट मिल गया। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या जी होता है? ट्रेड डिस्काउंट ये है कि आपको, इट इज अ डिडक्शन अलाउड। डिडक्शन मीन कमी, अलाउड बाय द ट्रेडर। किसी दुकानदार ने आपको कमी की ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। आप गए, आपने देखा कि एक वहां पे कॉपी रखी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था 100 रुपया। तो जी। दुकानदार आपको कहता है कि मैं आपको ये 90 रुपए की दे देता हूँ। ठीक। ठीक है, कॉपी के ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 100 रुपया, आपको उसने 90 रुपए की जी दे दी। फॉर एग्जाम्पल, जी प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹100 एंड द ट्रेडर सेल इट फॉर 90। और दुकानदार आपको कहता है कि मैं ये आपको 90 रुपए की दे दूंगी। अब जो जी 10 रुपए है ना, ₹10 डिडक्शन फ्रॉम द प्रिंटेड प्राइस इज ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम क्या जी। कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। ठीक। ठीक है। It is not recorded in the books of account. It is allowed in the following circumstances. अब डिस्काउंट क्यों देता है कोई बंदा? ठीक है, जब आप सेल करते हो ठीक। ना, तो आप वहां पे लिखते हो कि मैंने 90 रुपए की सेल कर दी है, आप नेट सेल्स लिखते हो। ठीक है, आप जी ये नहीं लिखोगे कि मैंने इतना इसमें डिस्काउंट दिया था और अब मैंने बकाया इतने का सेल किया है। बस आप 90 रुपए की सेल जी ही लिखोगे अपनी बुक में। और जी। डिस्काउंट आप क्यों देते हो, वो हम कंडीशंस आगे लर्न करने लगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। डिस्काउंट देने की डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं। जनरली क्या हो सकती है, आप जब दुकानदार के पास जाओगे, वो आपको डिस्काउंट क्यों देगा? आप खुद मुझे बताओ, जनरली सोच के क्या रीजन हो सकती है? डिस वो अपनी असल कीमत पे बेचेगा। नहीं नहीं, अगर आपको वो डिस्काउंट देता है तो वो किस वजह से देगा? डिस्काउंट देगा तो क्यों देगा? आप अगर जाते हो, कोई बंदा, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं, क्यों देते हैं? हम उस पुराने ग्राहक होंगे। पुराने ग्राहक हो सकता है। और क्या रीजन हो सकती है? जब आप किसी से हम्म, बल्क में सामान खरीदते हो, मिसाल के तौर पे आप एक शर्ट के बजाय आप उसको कहते हो मैं तुम्हारे से 10 शर्टें खरीदता हूँ। जी या आपके पास कोई ग्राहक आ रहा है, तो आपको कहता है कि मैं एक शर्ट लूंगा, एक शर्ट 200 रुपए की है, तो मैं आपसे 10 शर्टें लूंगा, तो आप मुझे बजाय 2000 रुपए के, आप मुझे 1800 की दे दो। तो ठीक। आपको भी फायदा होता है, आप सोचते हो कि मेरा इतना ज्यादा सामान बिक जाएगा और इतनी चीजें निकल जाएंगी, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप एक शर्ट बेचते हो, तो आपको हो सकता है 50 रुपया मुनाफा हो। जी आप 8-10 शर्टें बेच दोगे, तो आपको मुनाफा भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, जी जी तो वो भी तो आपको फायदा हो रहा है। तो आप उसमें जी डिस्काउंट दे देते हो अपने कस्टमर को। या क्या सूरत हो सकती है कि आपका कोई ओल्ड कस्टमर है, आपका पुराना ग्राहक है, हमेशा आपकी दुकान से जी आके चीज जी लेता है, आपकी वाकफियत है, तो आप कहते हो कि बजाय मैं बाकी लोगों से 50 रुपया मुनाफा लेता हूँ, इससे मैं 30 रुपया मुनाफा ले लूंगा। ठीक है। जी। ठीक है। या क्या हो जाता है कि आप, एक बिजनेस है, एक आपकी शर्टों की दुकान है, और एक आपके किसी जानने वाले की भी शर्टों की दुकान है, तो आप बजाय बाहर बेचते हो कस्टमर्स को एक 50 रुपए के मुनाफे पे, तो वो भी दुकानदार है, उसके पास सामान की कमी हो गई है या उसका माल तैयार नहीं हुआ, तो वो आपके पास आके कहता है कि मेरी भी दुकान है, मेरे पास भी ग्राहक आते हैं, तो मेरे ग्राहक जाया हो रहे हैं, तो मैं आपसे माल उठाना चाहता हूँ। तो आप किसी अपने फेलो ट्रेडर को बेचते हो, किसी एक और दुकानदार को बेचते हो सामान, तो तब भी आप उसको कम प्राइस पे दे देते हो। जी। ठीक है। या ठीक क्या है। होता है, एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड, एक रिवाज के तौर पे, मिसाल के तौर पे, पूरी दुनिया में तो खैर ये होता है कि जब लोगों के यहाँ पे अमेरिका में आप देखो कि जब क्रिसमस का इवेंट होता है, लोगों उनकी ईद होती है, यहाँ पे चीजें सस्ती हो जी जाती हैं। हमारे मुल्क में तो ये होता है ना कि ईद आती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जी आमतौर पर दुनिया में ये चीजें नहीं होती हैं।
हमारे पास रमजान आता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, ईदें आती हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में क्या होता है कि जब ईदें आती हैं तो लोग प्राइजें कम कर देते हैं, कारोबार वाले, ताकि हर बंदा वो चीज खरीद सके, गरीब भी खरीद जी सके, अमीर भी खरीद सके। तो वो एक जो रिवाज होता है ना, एक इवेंट के तौर पे, उसमें भी डिस्काउंट हो सकता है। जैसे हमारे पास दफा हमारे जी यहाँ सेल लगती है कि सेल लगी है, आप आके तो चीज खरीद लें, तो वो डिस्काउंट प्राइस में हो जी जाएगी। पास जी दफा दुकानदार क्या सनी होता डाल है कर कि कभी रूम में लेट जाना, ठीक है? वो कहते हैं ठीक पूरा कि रेडी है सारा। आप खाया तुमने? पुराना माल जो है वो दुकान में पड़ा हुआ है, हमने नया माल लाना है, तो हम चाहते हैं कि बजाय पूरी कीमत में बेचने के थोड़ी कम कीमत करके, ताकि ये माल सारा बिक जाए, तो हम नया माल ला के दुकान में रखें। ठीक जी है, या नया ब्रांड आ ठीक गया, नई नई चीज आ गई है, नया आर्टिकल लॉन्च हुआ है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो हम बिजनेस में डालेंगे। खुला ठीक है, खुला तो हुआ है, पुरानी सनी हम कर दिया। डिस्काउंट ठीक पे दे देते हैं। ठीक तो ट्रेड डिस्काउंट देने की बिजनेस की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ठीक ठीक अब डिस्काउंट देने की क्या सूरतें या हैं? स्टडी की रहने डिस्काउंट देना, बाहर ना जाना। अच्छा ठीक सनी, जी जी स्टडी की लाइट रहने देना, बाहर ना जाना, अच्छा क्योंकि वो दो डिस्काउंट जो है वो आप दो तरह से दे सकते हो। एक तो ये हो गया कि आपने कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक ठीक है, कैश डिस्काउंट किस ठीक वजह से देते हैं? डिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर टू हिज डेटर। अब देखो, हम टर्म्स यूज करेंगे क्रेडिटर और डेटर की। अभी हमने लर्न किया था कि डेटर वो बंदा है जिसने उधार देना है, जी उसको हम क्या कहेंगे? डेटर। उधार जी जिसने देना है, और जिसने लेना है वो क्या होता है? क्रेडिटर है। जी ठीक है, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप डेटर हो। जी जिसने पैसे वसूल करने हैं वो कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर अगर आपने किसी से पैसे वसूल करने हैं तो आप क्रेडिटर हो, और दूसरा बंदा आपका जी डेटर है। जी ठीक है, क्योंकि उसने डेट लिया हुआ है। ठीक तो जिसने डेट लिया हुआ ठीक है वो डेटर है। जी डेट किसको कहते हैं? उधार को। जी ठीक है, डिडक्शन अलाउड बाय क्रेडिटर टू इट्स डेटर फॉर पेमेंट ऑफ इट्स डेट, ड्यू डेट, ठीक और विद इन अ डिस्काउंट पीरियड इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। आप मिसाल के तौर पे आपने चीजें सेल की, ठीक है, जी उधार पे। अब एक बंदे ने आपका देना है, मिसाल के तौर पे 2,000 का देना है। ठीक है, ठीक है आप अपने ग्राहक ठीक को कहते हो कि अगर तुमने मुझे ये 2,000 रुपया अपने जी 1 महीने के अंदर दे दिया, तो मैं जी तुम्हें इसमें 100 रुपया रियायत दूंगा। ठीक ठीक है, तो वो, ठीक अब ग्राहक सोचता है कि मुझे भी फायदा हो जाएगा, मेरा कम टाइम पे अदा कर दूं, और कारोबार वाला सोचता है कि मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा तो ये बंदा मुझे पैसे जल्दी वापस कर देगा। जी ठीक है, उस सूरत में ठीक आपको डिस्काउंट देते हो। It is charged upon business, so discount allowed is an expense and discount received represent the revenue of the business. तो ये जो डिस्काउंट आप अलाउ करते हो ना कस्टमर को, ये बिजनेस के लिए तो जी एक्सपेंस हो गया। ठीक ठीक है, क्योंकि आपको 2,000 मिलने के बजाय अब आपको 1,900 रुपया मिल रहा है। जी इसी तरह हो सकता है कि आपने डिस्काउंट रिसीव किया हो, जब जाके आपने राजा बाजार से कपड़ा खरीदा उधार पे, तो आपको उस बंदे ने कहा कि आपने अगर मुझे पैसे 1-2 महीने के अंदर अंदर वापस कर दिए तो मैं आपको 200 रुपया डिस्काउंट दूंगा। तो जी वो पैसे आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो वो आपको फायदा हो गया, राइट? जी तो ठीक आप, वो भी आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू हो गया, जो आपको ठीक आपने सेव किया। जो आपने अलाउ जी किया डिस्काउंट, आपने किसी को फायदा दिया, वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। जो आपको फायदा मिला वो जी आपके लिए रेवेन्यू हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है आगे क्या है? वोचर। वोचर किसको कहते हैं? वोचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो रसीद हम नहीं लेते, जब हम जाके बिजनेस किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो वो हम लोगों को रसीद देता है। जी रसीद के ऊपर क्या लिखा होता है? आपने कितनी चीज ली, कितने की ली, कितनी आइटम, एक शर्ट बेची, दो बेची, तीन बेची, कितने पैसे लिए, ग्राहक ने कितने पैसे दिए, रसीद के ऊपर ये लिखा हुआ होता है ना, जी जी उसको हम जी वोचर कहते हैं। ठीक है, ठीक रिटन एविडेंस। वोचर ठीक क्या है होता है? एक लिखी हुआ सबूत है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की, उसको सपोर्ट करता है। ठीक जी है, ठीक कैश मेमो किसको कहते हैं? कैश मेमो एक वोचर है। इट इज अ वोचर दैट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश। ठीक है, ठीक जो
आपने वोचर की टाइप है कैश मेमो भी और इनवॉइस भी, दोनों जो है ना वो इसकी ठीक टाइप्स हैं। या तो आप वोचर किसी को बना के देते हो कि आपने कैश ले लिया और आपने उसको बिल दे दिया कि ये रसीद है, ठीक है, ठीक तुम्हारी कैश की। या आप क्या ठीक कर हो सकता है कि आपने उधार पे चीज दी हो, ठीक है। जी जब आप किसी को उधार पे चीज देते हो तो आप उसको एक इनवॉइस बना के देते हो, बिल बना के देते हो, इतने जी पैसे तुमने मुझे देने हैं 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद, जी ठीक है। आपने इनको डिफरेंट नाम इसलिए दिए जाते हैं, है तो देखो रसीद ही, चाहे जी आपने किसी से कैश पे लिए तो भी आप उसको रसीद बना के दे रहे हो, चाहे आप किसी को उधार पे शर्ट बेच रहे हो तो भी आप उसको रसीद बना के दे रहे हो। लेकिन इनके डिफरेंट नाम इसलिए रखें कि जब आपकी बुक में लिखा हुआ हो, आपकी एक जी नोटबुक में, तो आपको पता हो कि ये उधार के पैसे हैं और ये कैश पैसे हैं, ठीक जी है। ठीक है इनवॉइस क्या है कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे दिए, द वोचर जी यूज्ड इज नोन एज इनवॉइस और बिल, तो फिर हम उसको इनवॉइस या बिल कहते हैं जो उधार का होगा, जी ठीक ठीक है है। जो कैश का ठीक होगा उसको हम कैश मेमो कहेंगे, तो मेमो जी मसलन रसीद, ठीक ठीक है, रसीद जो होगी। ठीक फ्रॉम द above we conclude that every cash memo or bill is a voucher, ठीक है। तो हम ठीक कैश मेमो को भी वोचर ही कहते हैं, इनवॉइस को भी वोचर ही कहते हैं, लेकिन नाम फर्क क्या है, एक कैश है, एक मेमो आप दे रहे हो जिससे आपको कैश वसूल हो रहा है, और एक उधार का मेमो है, जी ठीक है। ठीक चलो, अगला हम करते हैं, ये वाला पेज हम फिनिश कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। ठीक जो एक दो चीजें भी अगर हो सकती हैं तो हम कर लेते हैं। 5 मिनट्स हम और करेंगे फिर हम फिनिश करेंगे अपनी क्लास। अब जी हमारे पास अगला क्या है कि अनकलेक्टेबल और बैड डेट्स। जी अनकलेक्टेबल और बैड डेट्स किसको कहते हैं कि आपने जब सेल की, आपने एक शर्ट बेची, आपको आपके कस्टमर ने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद 2,000 रुपया दे दूंगा, ठीक ठीक है, कुछ शर्टें आपसे वो खरीद के ले गया। अब क्या होता है कि 2 महीने 1 महीने के बाद वो आता है तो वो कहता है मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं पैसे दे सकता, या तो सारे ही नहीं दे ठीक सकता, और या वो आपको कहता है कि मैं सिर्फ आपको 1,500 रुपया दे सकता हूँ और मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं दे सकता। जी अब आपके लोग को वसूल तो 2,000 करने थे लेकिन आपको 1,500 रुपया मिला, तो जी जो 500 रुपया आपको नहीं मिला ना, जी वो क्या हो गया, वो आपके बैड डेट्स हो गए, ठीक ठीक है। ठीक इफ द टोटल अमाउंट और पोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट, या तो पूरी नहीं मिली या कुछ हिस्सा अगर आपको नहीं मिला अपनी रकम में से, नॉट टू बी कलेक्टेबल, वो नहीं आप कलेक्ट कर सकते अपने अकाउंट रिसीवेबल्स में से, बिकॉज ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, उसकी जॉब चली गई है, अब उसके जी पास पैसे नहीं है, या वो डिसअपियर हो गया, या वो भाग गया है, ठीक ठीक है। या किसी भी वजह से अगर कोई बंदा आपको बकाया पैसे वापस नहीं कर सकता, तो सच इरिकवरेबल अमाउंट, एक तो होती है ना रिकवरेबल, इसमें से 1,500 क्या जी था, जो रिकवरेबल थी, जो आपने रिकवर कर ली। ये जो 500 है जी ये क्या है, इरिकवरेबल, ये अब हम आप ठीक रिकवर नहीं कर सकते, तो ये अमाउंट जो है ठीक वो बैड डेट्स हो गई, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ठीक क्या है, अकाउंट। अकाउंट किसको कहते हैं, इट इज अ समराइज्ड record relating either to a person or thing or any item of revenue or expenditure during a particular period। जैसे अकाउंट किसको कहते हैं, अकाउंट कहते हैं खाता। जैसे एक जी कॉपी है, एक कॉपी के ऊपर आपने लिखा कि ये मिसाल के तौर पे आलियान का है, आलियान ठीक ने मेरे से इतनी शर्टें इस डेट को खरीदी, इतनी इस डेट को खरीदी, इतना मेरे से उसने उधार लिया, हर बंदे का एक खाता है, ठीक है। जी एक बंदा हो गया जैसे जोहान हो गया, जोहान का आपके पास ये खाता है, ठीक है। ठीक ठीक तो अकाउंट ऑफ जफर, उसके अलावा अकाउंट किसका हो सकता है, आपके पास सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट आपने बनाया, आपने आपकी बुक में सेल्स अकाउंट है, आपने देखा कि जनवरी में मेरी इतनी सेल्स हुई हैं, फरवरी में इतनी हुई है, मार्च में इतनी हुई है, अप्रैल में इतनी हुई है, तो वो सेल्स का अकाउंट है। ठीक अकाउंट जो है वो किसी बंदे का भी हो सकता है, जी अकाउंट जो है वो किसी आइटम का भी हो सकता है, आपका एक्सपेंस ठीक है अकाउंट हो सकता है। आपका एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आपने सारे एक्सपेंस लिखे, मैंने कपड़ा इतने का खरीदा, मैंने बिल इतना पे किया, मैंने किराया इतना दिया, मैंने ऑफिस सप्लाईज इतनी लेके आया, मैंने पैकिंग की सप्लाईज इतनी लेके आया,
तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट हो गया। ठीक अकाउंट बेसिकली एक टर्म यूज होगी जिसके अंदर उससे रिलेटेड चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। जी। ठीक जैसे इंटरेस्ट के बारे में लिख लिया, सैलरीज का अकाउंट हो सकता है, रेंट का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, हर चीज का अपना अपना अकाउंट हो गया, ठीक है। ठीक है। ठीक अब हम कर रहे हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या है? देखो, जब भी हम एंट्रीज लिखेंगे ना, अभी हमने कहा था कि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, जी। ठीक है। कोई भी चीज जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी बुक्स में दो जगह पे रिकॉर्ड होती है, डेबिट भी होती है, क्रेडिट भी होती है, या वो बैलेंस शीट की दोनों साइडों पे होगी। एक हो सकता है एसेट हो, एक लाइबिलिटी हो, या हो सकता है कि एक आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाए, एक बैलेंस शीट में जाए। जैसे हम सेल्स जी। करते हैं तो हम क्या कहते हैं ठीक कि हमें कैश रिसीव हुआ है ठीक 200 रुपया, हमने एक शर्ट बेची है और हमारी सेल्स हुई है। किस वजह से ये जी। हमें कैश रिसीव हुआ है? सेल्स की वजह से, ठीक है। जी। तो सेल्स जो है ठीक वो कहाँ पे जाती हैं? सेल्स हमेशा इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, जी। और कैश हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, जी। ठीक है। कैश हमें मुख्तलिफ तरीकों से मिल सकता है, या तो हमें सेल्स में से मिलेगा, या हो सकता है कि हमने ये कैश लिया हो, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई हो, हमने लोन लिया हो, जी। तो तब क्या होगा कि ये भी बैलेंस शीट में हम लिखेंगे लाइबिलिटी, और कैश हम भी बैलेंस शीट में लिखते हैं हमेशा, ठीक। ठीक है। तो अब हम ये जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना चीजें, जी। हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, तो उसमें पहला स्टेप होता है कि हम एंट्रीज करें। बैलेंस शीट तो जी। एंड पे जाके बनती है, तो मैं इसलिए आपको एंड की चीजें बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपकी बेस बनती जाए। तो सबसे पहले ठीक। हमने जर्नलाइज करना है, एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद हम जी। आगे जाके तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में पढ़ाएंगे। इट इज एक्ट ऑफ ठीक। डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट साइमल्टेनियसली, ठीक है। जी। एट द सेम टाइम, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप सेल्स भी रिकॉर्ड कर रहे हो क्रेडिट में, और आपके पास कैश जी। इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट कर रहे हो। तो कोई चीज आप ठीक। डेबिट करते हो, कोई चीज क्रेडिट करते हो एट द सेम टाइम, उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक ठीक। है। ठीक है। यहाँ तक हम आज का अपना लेसन फिनिश करेंगे, ठीक है। जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो कमीशन है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपने मुझे नेक्स्ट पेजेस सेंड करने हैं, मेरे पास और पेजेस नहीं है आपके, ठीक है। जी। ठीक। और ठीक। हम इसके बाद अपनी यहाँ से कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। आपने ये करना है कि आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक। ठीक।